So hi, hello everyone, and welcome to my channel Weird Tales. So today I am up with another video which contains details about NAFED exam. So NAFED has come up with its notification और इस बार तो काफ़ी वैकेंसी निकाला है NAFED में. So this video is regarding how you should approach towards the exam for NAFED. And I am telling I'm making this video because मैंने खुद NAFED का एग्ज़ाम दिया था. जनवरी में NAFED का एक वैकेंसी निकला था फॉर कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी स्ट्रीम, तो उस फॉर्म को मैंने भी फिल किया था. सो आई विल टेल यू कि व्हाट वाज आस्क्ड एंड आपको किस तरह से अपना तैयारी करना चाहिए, क्योंकि कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी का तो वो लोग सिलेबस भी नहीं देते हैं. सो आई फिल्ड NAFED का फॉर्म इन जनवरी एंड माई एग्ज़ाम वाज ऑन 25th of February. सो वो सिर्फ एक वैकेंसी था फॉर कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी एंड वो मैंने इसलिए नहीं फिल किया था बिकॉज आई वॉन्टेड टू गेट सेलेक्टेड. मैंने इसलिए फिल किया था बिकॉज आई वॉन्टेड टू गिव मोर एंड मोर ऑफ इंटरव्यूज़. जो नहीं जानते मेरे बारे में, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. तो माई नेम इज़ सोनल एंड आई एम अ CA, बट आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर RBI दिस ईयर एंड आई एम अ वर्किंग एस्पिरेंट. सो दिस इज़ माई करंट डिटेल्स. बट एक साल पहले प्रीवियस ईयर मैंने सेबी का भी एग्ज़ाम दिया हुआ है. तो सेबी के एग्ज़ाम में आई रीच टिल इंटरव्यू बट आई कुड नॉट क्लियर इंटरव्यू. सो इंटरव्यू मतलब फाइनल कॉल, फाइनलिस्ट में नाम नहीं था मेरा. इट वॉज बिकॉज माई इंटरव्यू स्कोर वॉज वेरी पैथेटिक. इट वॉज अराउंड 4.8 out of 15. अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा जहाँ पर आई एम डिस्क्राइबिंग माई इंटरव्यू एक्सपीरियंस, आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. So that point, after that I have understood that I have a lot of like ऐसे भी मुझे पता था, पर उसके बाद I was very sure कि I was very socially awkward person. तो मेरे को उस चीज़ से बाहर निकलना पड़ेगा. उसका एक इनिशिएटिव मैंने ले भी रखा है कि मैंने यूट्यूब चैनल चालू किया है, बट दैट्स नॉट इनफ. अगेन इट्स अ वर्चुअल वर्ल्ड एंड अब आप लोग बोलोगे कि अब वर्किंग है फिर भी आप इतना क्यों है ऑकवर्ड. तो इसलिए क्योंकि जो मेरा काम भी है दैट्स मोस्टली ओवर टीम्स, बिकॉज मेरी कंपनी फॉरेन है. तो सब क्लाइंट, सब तरह के क्लाइंट ये होते हैं टीम मेंबर्स, हर एरिया हर लोकेशन से. तो इसलिए वी ऑल आर कनेक्टेड ओवर टीम्स. तो फेस टू फेस इंटरेक्शन बहुत ही मिनिमल है. इवन दैट पॉइंट ऑफ टाइम तो इट वाज वर्क फ्रॉम होम, सो कोई इंटरेक्शन था नहीं एज सच. और इसकी वजह से जब भी ऐसे सामने से कोई इंसान आता है तो मेरे को पहले ही आई गेट सो मच ऑफ लाइक फियर. सो अभी जैसे आई एम टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा, ओके, बट इट्स हाई चांसेस दैट इफ़ यू कम सामने से ना, देन आई विल रन अवे. सो टू ओवरकम दैट आई एम टारगेटिंग दोस एग्ज़ाम जहाँ पर मुझे लगता है कि आई कैन रीच टिल इंटरव्यू. तो NAFED वॉज वन सच अपॉर्चुनिटी वेयर आई थॉट दैट आई कुड रीच टिल इंटरव्यू एंड मे बी. सो बट वहाँ सिर्फ एक ही वैकेंसी था, तो आई न्यू कि इट वुड बी टफ, बट लेट्स गिव इट अ ट्राई. सो NAFED का मैंने कुछ प्रिपरेशन करके नहीं रखा था. NAFED का एग्ज़ाम का कॉल लेटर आया था मुझे 19th of February को. जिनको नहीं पता उनको ये भी बता देना चाहते हैं कि NAFED 2 स्टेजेस में होता है. लाइक उसको सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, एंड सेकेंड इंटरव्यू होता है. इट्स नॉट लाइक phase 1 phase 2 समथिंग. NAFED में 2 सेक्शंस में होता है CBT टेस्ट. दैट इज सेक्शन A दैट कंसिस्ट ऑफ क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, एंड सेक्शन B कंसिस्ट ऑफ योर प्रोफेशनल, वो जो भी आप जिस पेपर में दे रहे हो ना उसको प्रोफेशनल क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे. तो सेक्शन A का जो 3 पार्ट है उसमें इंग्लिश इज़ ऑफ 10 मार्क एंड रीजनिंग इज़ ऑफ 15 एंड क्वांट इज़ ऑफ 15. तो क्वांट में सिर्फ DI पूछते हैं वे लोग, 3 DI पूछते हैं 5-5 मार्क्स के. एंड रीजनिंग में 15 क्वेश्चन रहते हैं, इंग्लिश में 10, टोटल 40 क्वेश्चन. हर क्वेश्चन पे 1 मार्क है और नेगेटिव मार्क है 1/4. और सेक्शन B है प्रोफेशनल नॉलेज, जो कि आपको 40 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन पूछते हैं एंड पर क्वेश्चन 1.5 मार्क, तो 60 मार्क. सो टोटल पेपर इज़ ऑफ 100 मार्क, बट वो लोग उसका वेटेज 70% कंसिडर करते हैं. एंड देन इंटरव्यू का 30 मार्क्स के अराउंड 30 मार्क्स का होता है एंड देन 100 मार्क्स का आपका ओवरऑल होता है मार्क. सो ये हो गया पैटर्न. सो एज आई मेंशन दैट आई डिसाइडेड टू सिट फॉर NAFED, नॉट टू गेट सेलेक्टेड. माई इंटेंशन वॉज नॉट सो.
आई ऑल्सो मेड श्योर दैट इवन अगर वो लोग मेरे को सेलेक्ट करते हैं तो वॉट विल हैपन, बिकॉज ओनली वन वैकेंसी इज देयर. तो दे टोल्ड मी कि द कैंडिडेट हु हैज़ बीन सेलेक्टेड डजंट जॉइन ना, दे विल कॉन्टैक्ट द सेकेंड पर्सन जो फर्स्ट के बाद है. देन इट्स ओके फाइन, दैट्स गुड फॉर मी. ऐसा नहीं, आई वॉज ओवर कॉन्फिडेंट बिकॉज ऑफकोर्स कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी के लिए मोस्टली दे वर लुकिंग फॉर MBAs एंड आई एम नॉट एन MBA. सो was not sure कि whether I will be selected or not. So the call letter was out on 19th of February and just like 6 days before the exam was on 25th. And again what happened na, luckily that my flight, मैंने फ्लाइट का टिकट बना के रखा था टू विजिट दिल्ली फॉर माई सिस्टर्स वेडिंग ऑफ 20th Feb. पर उस समय मैंने चेक इन नहीं किया था, इसकी वजह से मैं रीशेड्यूल कर दी फ्लाइट को एंड डिसाइडेड दैट आई सिट फॉर द एग्ज़ाम. तो उस समय बहुत मेरी सिस्टर ने कहा कि एक सीट के लिए कौन करता है, छोड़ दो, वैसे भी नहीं होना. मेरे को भी पता तो नहीं होना, पर आई वॉन्टेड टू रीच टिल इंटरव्यू बिकॉज एटलीस्ट nothing is going to come straight, then RBI will come because I was not willing to give bank exam because see मेरा कोई चांस नहीं है बैंक का मेंस वगैरह क्लियर करने का बिकॉज ऑफकोर्स क्वांट रीजनिंग इज़ नॉट दैट स्ट्रॉन्ग. आई कैन सेट फॉर सेबी NAFED दिस, क्योंकि इनका लेवल ऑफ क्वांट रीजनिंग इज़ गुड, लाइक ठीक ठाक फॉर मेरे लिए, मेरे को ठीक लगता है इनका लेवल. तो बाकी बैंक का लेवल देयर लाइक आई एम नॉट एबल टू कैच अप टू दैट. सो दैट वाज अ बिग नो फॉर मी एंड इसलिए अब मैंने क्या तैयारी किया, मैंने 1 वीक कैसे तैयारी किया कि मैंने सोचा कि कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी का कोई सिलेबस मेंशन है नहीं, अभी क्या पढ़े. तो मैंने कीवर्ड्स उठाया फ्रॉम देयर रोल्स कि कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज को क्या क्या काम करना है NAFED में आने के बाद. तो उसमें जो भी कीवर्ड्स था जैसे कि कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, स्ट्रैटेजिक बिजनेस रिलेशनशिप, फिर मार्केट ट्रेंड और कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप और इकोसिस्टम डेवलपमेंट, पार्टनरशिप्स, ये सब को मैंने ChatGPT पे डाला और ChatGPT को मैंने कहा कि गिव मी सम कंटेंट ऑन दिस की टर्म्स. तो वो की टर्म्स को लेके उस ChatGPT ने रेफर्ड मी लॉट ऑफ कंटेंट एंड दैट कंटेंट आई वेंट थ्रू. एंड फॉर क्वांट रीजनिंग आई ओनली लाइक सॉल्व 1 or 2 hours. क्या बोलते हैं ना, सब चैप्टर का जो मिला के एक वीडियो बनाते हैं ना टीचर लोग, दैट आई रेफर्ड टू. तो समरी वीडियो बोलेंगे, तो दैट वीडियो आई रेफर्ड टू एंड वो बहुत ही कम था, पर बस मैंने उतना ही रेफ़र किया बिकॉज 1 वीक में. और आप मैंने 2 दिन का छुट्टी भी लिया था, पर उसमें आप कितना कवर कर लोगे. सो इतना ही मैं कवर कर पाई. मैंने एग्ज़ाम देने गया तो उस समय पे एग्ज़ाम में मेरा उतना अच्छा नहीं गया था. मैं आपको बता दूं कि मेरा सेक्शन A में 10 इंग्लिश क्वेश्चन बहुत इजी थे उस समय पे. तो 10 में से मेरा 8 अटेम्प्ट किया था और रीजनिंग 15 आउट ऑफ 15 में से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था. और रीजनिंग में मेरा टाइम बचा नहीं था, तो मैंने एक इजी DI जो मेरे को तीनों में से सबसे इजी लगा वो मैंने पिक किया और उसका 5 क्वेश्चन सॉल्व किया. तो मैंने टोटल 23 क्वेश्चन सॉल्व किया है. अभी रिज़ल्ट आया नहीं है, रिज़ल्ट आएगा तो पता चलेगा कि कितना मार्क्स आया. एंड सेक्शन B में मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो गया. मेरे को लगा कि मैनेजमेंट टाइप का क्वेश्चन होगा, कुछ तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एंड ये वो, पर कुछ नहीं था. वो था बेसिक जैसे हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और मार्केट ट्रेंड्स की. इफ़ द ग्रोथ ट्रेंड इज़ इन दिस डायरेक्शन देन व्हाट इज़ दिस ग्रोथ ट्रेंड कॉल्ड. मेरे को क्या पता, आई डोंट नो. तो मैंने तो वहाँ तुक्का, अभी वहाँ पर अगर मैं तुक्का नहीं मारती तो वहाँ पर एक मिनिमम कट ऑफ क्राइटेरिया भी होता है जो आपको पार करना पड़ता है. तो उसके लिए मैंने जितना मेरे को समझ में आ रहा था एकदम पूरा दिमाग लगा के, जितना एलिमिनेशन टेक्निक मैंने यूज़ किया कि अच्छा मुझे ये टर्म का मतलब पता है, ये तो नहीं होगा. तो 2 है, अब 50-50. तो एक जिस पे थोड़ा ज़्यादा 60-40 का रेशियो, तो 60 वाले पे टिक किया. और जहाँ एकदम ही कुछ आइडिया नहीं, वहाँ मैंने भी टिक नहीं किया. तो ऐसे करके मैंने करीबन 40-45 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया आउट ऑफ 60. देखो कितने डेयरिंग है. तो बिकॉज सी इफ़ आई डोंट अटेम्प्ट एक सीट के लिए मे बी दे विल कॉल 6 to 7 पीपल एंड आई थॉट कि 6-7 आने के लिए आई हैव टू स्कोर हाई. अभी नहीं होना तो वैसे भी नहीं होना, पर अगर तुक्का लग गया तो. सो दैट वॉज माई स्ट्रैटेजी. तो ऐसे करके 1 आवर का एग्ज़ाम होता है, बस आपको पता भी नहीं चलता कब वो 1 आवर निकल जाता है. और एग्ज़ाम ख़त्म हो गया तो मेरे को लगा कि पता नहीं, देखो क्या होता है. और फिर मैंने उसके बाद
वेट किया, मार्च में रिज़ल्ट आया एंड दे सेलेक्टेड 10 कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू एंड उसमें 10 कैंडिडेट्स में मेरा नाम था लकीली एंड आई वॉज देयर, आई गॉट सेलेक्टेड. सो अगेन इट वॉज अ वेरी, ना क्या मज़ा आ गया ऐसा कि इतना मिनिमम एफर्ट्स में आई रीच्ड टिल इंटरव्यू. अभी एक सीट है वरना तो आई वुड हैव गॉट सेलेक्टेड, ऐसा था मेरा. सो दिस टाइम आई वाज लाइक नहीं, जो सेबी में किया वो गलती नहीं करना है, दिस टाइम आई विल प्रिपेयर, आई विल नॉट गेट ओवर कॉन्फिडेंट. सो आई प्रिपेयर्ड फॉर इंटरव्यू एंड उस प्रिपरेशन में मैंने क्या नहीं पढ़ा, बजट एंड मेरा कोर सब्जेक्ट्स जो सीए में था जिससे अब मैं टच खो चुकी हूँ, वो मेरा ऑफकोर्स वर्क प्रोफाइल तो सबको पता होता है तो उसमें कुछ नहीं है, और यही सब बेसिक करंट अफेयर्स जो भी चल रहा है इकोनॉमी का, बस इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का, बिकॉज नैफिड इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे जो लोन देते हैं. सो नैफिड के बारे में थोड़ा सा पढ़ा एंड ये सब पढ़ के आई वेंट फॉर इंटरव्यू एंड इंटरव्यू का पूरा चीज़ क्या हुआ कैसे हुआ आई विल टेल यू इन सेपरेट वीडियो बिकॉज वो भी बहुत लंबा है. एंड सो माई इंटरव्यू वॉज फाइन बट आई विल टेल यू दैट आई वॉज नॉट सेलेक्टेड फाइनली, मतलब आई वॉज नॉट सेलेक्टेड नैफिड में एंड मतलब वो एक कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुआ वो मैं नहीं थी. एंड सो मुझे दुख नहीं हुआ बिकॉज अल्टीमेटली अगर सिलेक्शन होना भी था तो आई वुड नॉट हैव जॉइंड. सो इट्स ओके बट नाउ आई एम वेटिंग फॉर मार्कशीट, तो आई विल एनालाइज कि किधर क्या मार्क्स आया एंड व्हेन द मार्कशीट्स कम्स आउट आई विल ऑल्सो शेयर इट विथ यू. एंड अब तो शायद आई एम नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर स्ट्रैटेजी, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी एनी मोर बिकॉज दे हैव रिमूव्ड CA का क्राइटेरिया. पहले जब आई फिल्ड द फॉर्म दे हैड CAs इन देयर क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया बट नाउ दे हैव रिमूव्ड इट. मे बी पहले वो इसलिए रखे हुए थे बिकॉज दे वांट मोर एंड मोर फॉर्म्स टू बी फिल्ड. ऑफकोर्स जितना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो ज़्यादा रखेंगे उतने लोग भरेंगे फॉर्म को, बट नाउ दे हैव नेवर थॉट कि एक CA कुड कम टू द इंटरव्यू स्टेज. So they have seen and they have, that's what removed this time CA. So I have brought a revolution for you guys and this time I don't see CA as an qualification criteria. So they have only postgraduates and MBA students. So I'm not eligible to fill the form for strategy this time. And I have mentioned that and all I have mentioned almost like I was not selected and what more can I tell you? So I think I've mentioned all of the data and for your reference what should you study is just the basic reasoning. The questions are really very easy and मैं तो उतना क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाई बिकॉज माई स्पीड इज़ वेरी स्लो. अब व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, आई स्टडीड फॉर सेबी क्वांट रीजनिंग वॉज इन जुलाई में एग्ज़ाम था शायद सेबी का 27th of July phase 1. So उस टाइम पे आई स्टडीड एंड नाउ हाउ विल आई हैव द सेम स्पीड. आई स्टडीड ओनली फॉर 2-3 months. आई एम नॉट अ बैंकिंग एस्पिरेंट और समथिंग. सो जितना आई कुड डू इन दोज 4-5 days आई सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चंस बट ऑफकोर्स स्पीड नहीं आ पाया उतने कम टाइम में. तो आई कुड सॉल्व ओनली 23 क्वेश्चंस बट आई कैन टेल यू दैट क्वेश्चंस आर रियली वेरी इजी. इफ़ यू आर अ बैंकिंग एस्पिरेंट तो अब तो 40 on 40 ला सकते हो. एंड सेक्शन B इज़ ऑल्सो वेरी ईजी. इट्स जस्ट दैट मेरा जोनर का नहीं था क्वेश्चन, इसलिए शायद मेरा उतना नंबर नहीं उठा होगा, आई डोंट नो. एंड बट इट्स वेरी डूएबल ऑन द वेरी बेसिक लाइन्स. एंड even if the syllabus is not mentioned, type the keywords of the roles in the ChatGPT and ask for more and more content on the particular term and you'll get the content and just refer to it, study from it. मैंने को तो कुछ भी और इसके अलावा कुछ रेफ़र नहीं किया. सो आई ऑलवेज बिलीव इन कीपिंग द रिसोर्सेज वेरी मिनिमल. बट इंटरव्यू के लिए मैंने बजट, करंट अफेयर्स ऑफकोर्स क्योंकि वो कुछ भी पूछ सकते हैं तो ये सब तो बेसिक आपको, ये मैंने सेबी में भी सीखा कि करंट अफेयर्स वगैरह कवर करना होता है, वो लोग पूछते हैं. सो बाकी एग्ज़ाम में नहीं आता है करंट अफेयर्स वगैरह, कुछ भी नहीं आता है, सिर्फ स्टैटिक. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड आई होप कि आपको ये कुछ तो इम्पॉर्टेंट इसमें लगा होगा. और कुछ भी और एनी थिंग दैट आई नॉट कवर्ड इन दिस वीडियो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई अगर आई विल नो द आंसर तो. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.